हम यहाँ जान पाएंगे कि आपके जीवन में जो आपके भाग्येश हैं वही शुक्र आपके द्वादश भाव में जाकर के आपके भाग्य को किस प्रकार से परिवर्तित करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप ये समझिए, क्योंकि यही शुक्रदेव आपके धनेश हैं, मतलब धन के कारक ही शुक्रदेव को माना गया है। अब ये शुक्र जहां जहां जाएंगे वहां वहां आपके धन और भाग्य का समावेश आपके जीवन में सर्वाधिक देखने को मिलेगा। आप ये समझिए, भूलना नहीं है, यही शुक्र हमारे नवम भाव के स्वामी हैं और इन्हीं का गोचर हो जाएगा 7 जुलाई सन 2023 का वो दिन होगा जब यही शुक्राचार्य शुक्रदेव आपके ठीक द्वादश भाव पर गोचर कर जाएंगे सुबह के 4 बजे। अब जिस भाव पर ये गोचर करेंगे वो तो होगा सिंह के शासित यह राशि मानी गई है, सूर्य की राशि है, जहां पर इनका गोचर होगा सिंह राशि पर, जो कि कन्या राशि से ठीक द्वादश भाव पर है। अब यहां पर ये जाकर के विशेष तौर पर यह समझना है, क्योंकि यही आपके वित्त मंत्री हैं, आपके वेल्थ मिनिस्टर इन्हीं को माना गया है। तो धन के स्वामी जहां जाएंगे आपके पैसे वहां जाएंगे। आप ये समझिए, बहुत योग कारक हो जाते हैं कन्या राशि के लिए शुक्र की स्थिति, क्योंकि ये आपके वित्त मंत्री हैं और साथ ही साथ ये आपके किस्मत के स्वामी होते हैं। एक एक बातों को समझते हैं, एक एक बातों को जानने का प्रयास करते हैं, आप समझिएगा कैसे इसका शुभ परिणाम आपको मिल सकता है। तो 7 जुलाई 2023 को ये आपके लाभ भाव को छोड़ करके ये आपके द्वादश भाव पर प्रवेश करते हैं। अब ये 23 जुलाई 2023 तक ये नॉर्मल स्थिति में रहते हैं, मतलब मार्गी रहते हैं। इस भाव पर जाकर के आपके खर्चों, आपके निवेशों और साथ ही साथ हॉस्पिटल से संबंधित कोई परेशानी यहां पर कायम कर सकते हैं। परंतु अभी हम जानेंगे कैसे ये आपको लाभ में भी इसे परिणित करके देंगे। तो पहले हम समझते हैं द्वादश भाव का फल। तो यहां पर ये रहते हुए ये सब इवेंट आपके लाइफ में देंगे। यदि किसी प्रकार से चेहरे से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसके स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सालय पर व्यय होने की संभावना ये बनाते हैं। अब जैसे ये वक्र स्थिति में आते हैं, ठीक ध्यान दीजिएगा, 23 जुलाई सन 2023 का वो दिन होगा जब सुबह के 6:01 पे यही शुक्रदेव जो आपके धन के स्वामी हैं ये ऑलरेडी वक्री हो जाएंगे। वक्री हो जाएंगे इसका मतलब आप ये समझिए कि हमारे पैसे कहां चले गए, पैसे की स्थिति 3 गुना में वृद्धि हो जाना। वक्री का मतलब ही होता है 3 गुना वृद्धि। तो आपने यदि कोई निवेश, धन भाव के स्वामी तीसरे में गए, तो कोई निवेश किया है, कोई इन्वेस्टमेंट किया है आपने धन संबंधी, उनका सर्वाधिक प्रतिफल यहां पर मिलने के योग है। हो सकता है इस टाइम पर आप अपने पास ज्यादा पैसे न रखें, अन्यथा पैसे रखेंगे तो खर्च होने की संभावना। तो क्या करें भाई, हमारे धन के मंत्री द्वादश भाव में जा रहे हैं, मतलब आप ये समझिए कि जो पैसे हमारे पास है इनका यदि हम निवेश कर दें, कोई इन्वेस्टमेंट कर दें, कोई जरूरी सामग्री है, कोई जरूरी कार्य है, कहीं पर बैंक में डालना है पैसे, वहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके पैसे यदि सुरक्षित हैं उस स्थान पर तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप अपने पैसों का निवेश कीजिए, ये समझिए। अब 23 जुलाई 2023 को ये वक्री हो रहे हैं और इसी वक्री स्थिति में ही जैसे ही 7 अगस्त 2023 का वो दिन आएगा जब रात्रि के 11:32 में ये आपके द्वादश भाव को छोड़ करके आपके इनकम भाव पर चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 7 अगस्त 2023 को ये वक्री स्थिति में ही, मतलब ऑलरेडी वक्री हैं और ये आपके इनकम भाव में आ गए। तो धन के स्वामी का इनकम भाव में जाना बहुत अच्छा हो गया। ज्योतिष में एक सूत्र होता है कि यदि धनेश जब लाभ के साथ मिल जाए तो आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इसे बहुत अनुकूल माना जाएगा। यदि लाभेश यदि धन भाव में चले जाए तो इसे भी धन प्राप्ति के सोर्स को बहुत अच्छा माना जाएगा। सोर्स आपको बताएं कि निवेश का सोर्स होगा। जब यहां पर आ जाएंगे तो सोर्स क्या, किसके माध्यम से हमें धन की प्राप्ति होगी, तो यहां पर आकर के बड़े भाई बंधुओं से या ऐसे कोई भी लोग जिससे आप बड़े मानते हैं, अपने से बड़ा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपनी बहन मानते हैं, उन सबसे आपको लाभ की संभावना। यदि सोशल सर्कल से भी आपको लाभ मिल सकता है, जिनका सामाजिक कार्य है उनको यहां लाभ मिलने की आवश्यकता। साथ ही यही वो भाव है जो आपके कर्मों का प्रतिफल देता है, इसलिए आपने जो कर्म किया है उनके द्वारा इनकम प्राप्ति की संभावना सर्वाधिक बन जाएगी। अब ये स्थिति कब तक रहेगी, तो 4 नवंबर 2023 तक ये ऑलरेडी आपके एकादश भाव पर इनका गोचर हो जाएगा। मतलब ये इस भाव को छोड़कर यहां तो आ ही गए हैं। अब यहां पर भी ये वक्री स्थिति में भूलना नहीं है, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर भी ये वक्री स्थिति मतलब एक घर और पीछे का फल देंगे।
वक्री का मतलब होता है जहां मैं हूं वहां का रिजल्ट तो दूंगा ही दूंगा, और साथ में एक भाव पीछे का रिजल्ट दूंगा। मतलब आपके कर्म भाव पर इनका प्रभाव आ गया। तो कर्मों पर यदि हमारे वित्त मंत्री का प्रभाव कर्म पर आ जाए तो आपके पैसे कहां से प्राप्त होंगे? पैसा प्राप्त होगा हमारे कर्म के द्वारा। आपके नौकरी में हो सकता है कोई इंक्रीमेंट हो सकता है आपके करियर में लगता है कि मुझे कोई खर्चे करने की आवश्यकता है, धन लगाने की आवश्यकता है हमारे व्यवसाय में, हमारे कर्म क्षेत्र में, तो वहां पर धन लग सकता है। माना जाता है कि हम धन जो प्राप्त करते हैं, जो अब हम हमारी जो कमाई होती है, इसमें हमारा पारिवारिक निर्वहन होता है, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा यदि हम अपने टैलेंट पर, यदि आप जॉब करते हैं तो अपने स्किल्स पर यदि लगा दें, यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें यदि पैसे लगा दें, तो उनमें बढ़ोतरी की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो इस दृष्टिकोण से इनकी वक्री स्थिति में आपको यह करना है, ये 4 नवंबर 2023 को ये पुनः मार्गी हो जाएंगे। मतलब आपके 10वें भाव को छोड़ करके ये फिर टोटल फिर से मार्गी स्थिति में आ गए, आपके एकादश भाव में मार्गी स्थिति में होकर के यहीं पर रहेंगे। आपके लाभ के दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा। कोई इच्छाएं हैं, क्योंकि शुक्र कौन है? शुक्र सौंदर्यता है, शुक्र हमारा वैभव है, हमारी विलासिता है। तो किसी प्रकार से यदि इच्छाएं हैं तो इन इच्छाओं की पूर्ति होना, शुक्र का सीधा सीधा संबंध हमारी धर्म पत्नी से, और साथ ही साथ आप ये माने कि दाम्पत्य जीवन से इनका सीधा सीधा संबंध है। तो यहां पर भी लाभ मिलने की संभावना सर्वाधिक बनती है। ये 2 अक्टूबर 2023 का वो दिन आएगा, रात्रि के 12:45। उस समय पर ये पुनः आपके एकादश भाव को छोड़ करके आपके जहां पर बैठे हैं, मतलब आपके द्वादश भाव पर पुनः फिर से आ जाएंगे। यहां पर आकर के 2 अक्टूबर 2023 से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक वो वहीं पर रुकेंगे। अब एक खास बात, कन्या राशि के ठीक पंचमेश को देखते हैं। पंचमेश कौन हो गए आपके जीवन में? तो हो गए शनिदेव। अब यही शनिदेव यहां पर विराजित हैं। अब इनकी दृष्टि सीधे पड़ रही है आपके द्वादश भाव पर, जो कि आपके निवेशों का भाव है। तो शनि कौन है? ध्यान दीजिएगा, शनि हमारे कर्म है, और शुक्र कौन है? तो शुक्र हमारे धन है। तो कर्म और धन दोनों का समावेश होकर के एक सुंदर समसप्तक योग बन जाएगा। इसके योग के कारण भी चूंकि आपके धने से है, तो धन का सोर्स क्या बना दिए? आपके संतान के द्वारा भी यहाँ पर धन की वृद्धि हो सकती है। आपके संतान के लिए इसे अच्छा माना जा सकता है। द्वादश भाव अर्थात जो लोग विदेशों में रहते हैं, तो शुक्र भाई इस भाव पर जाकर के विदेश से पैसा निकालने की एक संभावना, यदि आपका कोई कार्य विदेश में है तो वहां से आप देख सकते हैं पैसे वहां से प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा आप किसी भी प्रकार से यदि वहां पर अपने संतान को भेजना चाहते हैं, उनके एजुकेशन को भेजना चाहते हैं, अदर कंट्री हो सकता है या अदर स्टेट भी माने, भाई जरूरी नहीं कि हर कोई अदर कंट्री ही जाए। दूरी कुल मिलाकर के दूर को दर्शाता है हमारा द्वादश भाव। तो यहाँ शनि की दृष्टि, कर्म कारक शनि की दृष्टि धन भाव पर, तो आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल मानेंगे। अब यहां पर देखेंगे गुरुदेव कहां है? तो आपके गुरुदेव अभी चल रहे हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव से गुरु की दृष्टि भी आपके शुक्र पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 ये रहा। अब अष्टम भाव वो भाव हो गया जहां पर आप रुकावट महसूस करते हैं, डिप्रेशन महसूस करते हैं, हमें तनाव की स्थिति बनी हुई है। गुरुदेव यहां पर राहु के साथ ऑलरेडी कंबाइंड यहां पर स्थिति बनी हुई है राहु के साथ में। यहां से जब द्वादश भाव को देखते हैं तो किसी प्रकार से हमारे देखिए अष्टम भाव और द्वादश भाव दोनों ही इतने महत्वपूर्ण हैं कि जो लोग रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको रिसर्च में प्रॉफिट मिलने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। और जब यहाँ पर विशेष बात, यहां पर मंगल भी बैठे हुए हैं। मंगल जब शुक्र ऑलरेडी इस भाव पर प्रविष्ट होंगे, मंगल देव पहले से बैठे रहेंगे। मंगल कन्या राशि से ठीक इनके अष्टम के मालिक है और साथ ही साथ आपके साहस के मालिक है। मतलब 2 ग्रहों का समावेश, और इतने बार इन शुक्र का एक राशि को छोड़कर दूसरे राशि। आप ये समझिए कि शुक्र पहले किस राशि पर गए? सिंह राशि पर, जो आपके द्वादश है, और साथ में सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। मतलब शुक्र हमारा धन झुलस गया आग के पास आकर के, ये समझिए। लेकिन पुनः जब ये कर्क राशि पर प्रवेश करते हैं, इसी दरमियान
तब पानी पर यदि कोई पुष्प हमने रख देते हैं तो होता क्या है, एक कमल पुष्प को छोड़ करके यदि फूल यदि हमने पानी पर छोड़ दिया लंबे समय तक तो उसमें सड़न आ सकती है। ठीक इसी प्रकार के अपने निवेशों पर आपको ध्यान देना है। आप देखना है बार बार कहाँ पर मेरे पैसे हैं, क्योंकि आपके बैंक के स्वामी हैं, तो बैंकों में जा करके अपने लेन देन को आपको सही ढंग करना है। यही वो स्थान है जहां पर यदि कोई बुरा कर्म करता है तो द्वादश भाव हमारी जेल यात्रा को भी दर्शाता है। तो शुक्र यहाँ पर करके ये सब योग जो बुरे लोग हैं जो बुरा कर्म करते हैं उनके लिए खराब है, आपके लिए नहीं। आपके लिए तो यहां पर जाकर के आपके अच्छे निवेशों का प्रतिफल ही यहां पर प्रदान करेंगे। उम्मीद है आप सबने इसे भली भांति समझा होगा, भली भांति जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, हमारे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।